हायर फ्रेंड, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये यदि आपको नहीं पता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता नहीं, तो मैं आपको कितना भी स्ट्रेटजी बता दूं, यदि वॉरेन बफेट खुद भी आ जाएगा, वॉरेन बफेट का बाप भी आ जाएगा ना, फिर भी आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी तो लोग सब फॉलो करता है, यूट्यूब में एक से एक स्ट्रेटजी पढ़ा हुआ, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जितना शॉर्ट एंड सिंपल हो सके मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग में लॉस कैसे किया। मतलब आज से 4 से 5 साल पहले ऑलमोस्ट मैं 52 लाख के ऊपर लॉस किया हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है मेरा लॉस होने का, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे मैं बता रहा हूँ या वॉरेन बफेट का बाप भी कुछ भी कोई बता रहा है, तो एक स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसा चीज है ना कि आप यदि पानी में कूद रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप भींगेगा ही भींगेगा, ठीक है। आपको लॉस प्रॉफिट मतलब इसको आप बिजनेस जैसा लेना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आप आए हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो काफ़ी लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया है। तो एक मैं ब्रोकर की कंपनी से बात कर रहा था, जो हेड डिपार्टमेंट होता, तो वहाँ पे मैंने पूछा, अरे यार ऐसा क्यों होता है कि लोग रिटेल ट्रेडर को लॉस में होता है, ठीक है। तो बोला पता है, वो अपना ऑर्डर बुक दिखाया कंपनी का, जो मेन जो होता है ना पैनल, वो दिखाया कि देखो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। तो समझ जाओ, सीक्रेट बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगाना है भाई। और आप सोचो, आप सोचिए, आपको याद आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो लॉस हुआ होगा याद कीजिए, वहां पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। मतलब मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, है ना। और जितने भी बड़े ट्रेडर है ना, इवन मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, तो सभी लोग लॉस किए हैं यही कारण से, यही रीजन से, ठीक है। और उससे लेकिन निकलना है, ठीक है, उससे आपको भी निकलना है, ठीक है। तो बस स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चाहे फॉर एग्जाम्पल 145 स्टेजी मैंने बताया, 145 स्टेजी में भी स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। उसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है ना, केवल आप स्टॉप लॉस लगा करके प्रॉफिट को ट्रेड कीजिएगा, दुनिया में कोई भी स्टेजी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पहला एक। और दूसरा है कि हम कभी भी ने ट्रेड को रिकवर करने के लिए और ट्रेड मत कीजिए, मतलब लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए। जब लॉस हो जाता है ना, तो लोग क्वांटिटी हमेशा गलती करता है, ठीक। क्वांटिटी ज़्यादा यूज करता है। जैसे मान के चलिए 1 लाख कैपिटल है, क्वांटिटी बाय के लिए 5,000, 10,000, 20,000, तो ऐसा कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को ना आप सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको सुसाइड करना है कि नहीं, मतलब कि आपको जिंदा रहना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में यदि बड़ा लॉस आपका हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग में यदि आपका बड़ा लॉस हुआ है, तो सबसे पहला जो काम करना है, क्वांटिटी अपना कम कीजिए। भले आपके पास 10 लाख कैपिटल हो, भले आपके पास 50 लाख कैपिटल हो, क्वांटिटी आप पहले एटलीस्ट, ठीक है, 1 से 2 लोड से कीजिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद धीरे धीरे धीरे, जैसे 2 लोड से कॉन्फिडेंस आ गया, फिर 4 लोड बढ़ाना। ऐसा नहीं कि 1 लोड से कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ तो ठीक है, नासिर भाई ट्रेडिंग दिया, नासिर भाई का स्टेज ही, चलो आज 1 लाख क्वांटिटी बाय करते हैं, मर जाइएगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जब भी बड़ा लॉस हो, ठीक है, तो एक तो पहले क्वांटिटी, हाँ पहले कम करना है, ठीक है। यदि तभी आपका साइकोलॉजी सही, मतलब आपका काम, सपोज कीजिए ना कि मान के चलिए कि आपका मतलब आपको जो भार उठाने का जो हिम्मत है ना, आपका 10 kg का है, आपको भार दे देंगे 1 क्विंटल का, तो आप क्या कीजिएगा, मरिएगा कि नहीं मरिएगा, ठीक है, मर जाइएगा। तो वो नहीं करना है। कभी भी सेम मिस्टेक को ना रिपीट नहीं करना है, ठीक है। मतलब सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना। हमेशा जो आप लोग अभी तक ना जितना भी लॉस हुआ होगा, चाहे आपका एक बार 50,000 यूज लॉस हुआ, चाहे आपका 1 लाख यूज हुआ लॉस हुआ होगा, ठीक है, हमेशा सेम मिस्टेक, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हमेशा सेम मिस्टेक, क्वांटिटी ज्यादा करना, हमेशा सेम मिस्टेक, ट्रेडिंग से जल्दी निकल जाना, हमेशा सेम मिस्टेक, मतलब उसके प्रॉफिट को टेल नहीं करना। ये सारे जो मिस्टेक है इसको नहीं करना यदि सच में आपको ट्रेडिंग में करियर बढ़ाना है तो। और कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक मेंटल स्टेट आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वाइफ से झगड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में कलीग से झगड़ा कर लेंगे, नहीं। जिस दिन आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एक रूल बना लीजिए भाई, देखो ट्रेडिंग पूरा फुल्ली रूल बेस्ड, आप जिस दिन ट्रेडिंग करने लगेगा आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। हमेशा मैक्सिमम 2 से 3 पोजीशन बनाइए, ठीक है। एक झड़ी नहीं लगाना है, मतलब ये 16,500 भी आगे करनी है, 16,400, 800, 900, 1200, 15, मतलब सब नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 ही पोजीशन बनाना है। वो भी प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। बिना पोजीशन साइजिंग, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा समझ लीजिए आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, ठीक है। ये आप सोचिए ना, अभी 90% लोग लॉस किए होंगे। ये सारे चीजें, पहला तो स्टॉप लॉस,
को रखना है, पोजीशन साइजिंग को सही रखना है और तुरंत एग्जिट नहीं करना है। यदि रूल बेस, फॉर एग्जांपल रूल बेस यदि 145 का स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट, लेकिन प्रॉफिट को हमेशा टेल करना है, फिर लॉस क्यों होगा? एक विषय हम लोग को पता है कि भाई हम यहाँ से जाएंगे वहां पे हम वहां पे इतना ही डूब सकते हैं, उसके बाद हम लोग को जीतना ही है, तो हम वहां पे क्यों जल्दी निकले? प्रॉफिट को हमेशा टेल करना है, ठीक है। जितना ही बड़ा लॉस अब क्यों होगा, नहीं हमेशा भाई चिंदी चोरी से 10 पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद लोग मार्केट लॉस 200 पॉइंट मर जाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जितना भी मतलब क्या बोलते हैं, यदि कंटिन्यू आपको लॉस हो रहा है, यदि कंटिन्यू आपको 5 दिन या 1 वीक आपको लॉस हो गया, तो आप ब्रेक लीजिए। मुझे पता है ये ट्रेडिंग में जो आ जाता है उसको ब्रेक लेना काफी इम्पॉसिबल होता है, तो आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। आप कुछ भी दूसरा हॉबी, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर, कहीं घूमने निकल जाइए, आप ब्रेक लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या मिस्टेक करोगे, 2 ही मिस्टेक, या तो क्वांटिटी ज्यादा या तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, या अपने आप को भगवान समझना नहीं। आप जब कम ब्रेक कीजिएगा तो क्वांटिटी, या तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद क्वांटिटी कम कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ट्रेड में ना जब जो भी कंडीशन मेट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 145 का स्ट्रेटजी है, कंडीशन मेट करेगा, ठीक है, तब ट्रेडिंग करना, वैसे रैंडम ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आप सोचिए यदि आपको ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, 90% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, उनको भाई खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, इट्स ए रियल ट्रूथ, ठीक है। तो यदि आपको ट्रेडिंग में यहाँ पैसा बनाने हैं तो भैया रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करो। आप जो भी करते हो प्राइवेट से, वहाँ रूल्स होगा, हाँ इतना बजे आना है भाई, इतना बजे नहीं आइएगा, सैलरी कटेगा, ये होगा वो होगा, गाली सुनिएगा। यहाँ पे तो अपना मालिक खुद हो ना, ठीक है, तो आपको कोई लॉस थोड़ी करवा रहा है, आपके हाथ में स्टॉप लॉस है, आपके हाथ में टारगेट है, आपके हाथ में मतलब सारा चीज है, आपके हाथ में एंट्री बटन है, आपके हाथ में एग्जिट बटन है, तो फिर क्यों मरवा रहे हो, ठीक है। हमेशा ट्रेड ने मतलब मार्केट सेटअप होने के बाद करना है। जैसे 145 का जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो हम 925 इसलिए रखे हैं। हमेशा बिजनेसमैन के जैसा ट्रेडिंग करो, या गैम्बलिंग कब तक करोगे, ठीक है। और सच में मेरा ओपन चैलेंज है, यदि आप जिस दिन ट्रेडिंग मिस्टेक जो मैंने बताया अभी, उसको यदि फॉलो करने के बाद यदि आपको फिर भी लॉस होता है, ज्यादा नहीं 3 बार आप 500 नोट फाड़ दीजिए, आपका लाइफ सेट, ठीक है। ट्रेडिंग में फिर कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, मतलब आपको फाड़ने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबसे हार्ड मतलब अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं पनिशमेंट देने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना है, बाकी रिपीट करना। फिर से मैं दोबारा जो मेन जो समरी करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ये सीक्रेट है, ठीक है। क्वांटिटी कम रखना है, ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और एक ही स्ट्रेटजी को एटलीस्ट पहले 1 महीना 2 महीना सेम क्वांटिटी से ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रॉफिट हो गया, 2 दिन प्रॉफिट हो गया, उसके बाद लो लोन ले लो और डाल दो पैसा, नहीं, धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाना है, ठीक है, एक साथ में नहीं बढ़ाना है, नहीं तो फिर मर जाइएगा। आज का वीडियो यही है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो से फायदा हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू, जी जी।